हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x5। आज एक न्यू ड्रामा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम सबको बचपन में मूवीज देखने का तो शौक रहा ही होगा, लेकिन जितना शौक हमारे मेन लीड गियोम को रहा है, इतना तो हम में से किसी को भी नहीं रहा होगा। इसको 9 साल की उम्र में मूवीज देखने का शौक होता है और उसका एक भाई होता है जो उसे वीडियो रेंटल शॉप में रखता है कि जितनी मर्जी मूवीज देख लो, और शॉप वाले को मंथली पे भी कर देता है। गियोम इसी तरह मूवीज देखते देखते बड़ा हो जाता है और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ बैठ के मूवी देख रहा होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड सीजन कहता है कि तुम इतनी मूवीज क्यों देखते हो, तुमने क्या रेंटल शॉप चलानी है? तो सीजन की गर्लफ्रेंड जुआ कहती है कि तुम अपनी फिक्र करो, ये कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। अपनी दोस्तों की बात सोचकर ग्यूम सोचता है, मैंने अगर वीडियो रेंटल शॉप चलाई तो ये सिनेमा वर्ल्ड का बहुत नुकसान होगा। तो वो फैसला करता है कि अब मुझे एक्टिंग करनी होगी। फिर अपने दोस्तों को भी बताता है कि मैं अब एक्टिंग करने वाला हूँ, और एक ऑडिशन में डायरेक्टर को अपनी ये स्टोरी सुना रहा होता है। डायरेक्टर उसको एक्टिंग करने का कहते हैं तो ग्यूम बहुत ही बुरी एक्टिंग करता है और डायरेक्टर उसको भगा देते हैं। वहाँ से जाते वक्त उसको एक लड़की दिखाई देती है, उसका नाम मूबी होता है। ये नाम सुनकर वो काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन मूबी को तो अपना नाम पसंद ही नहीं होता। फिर हम मूबी के फ्लैशबैक में जाते हैं। जब वो 9 साल की थी, वो लड़कों को मारा करती थी, और जब उससे कोई पूछता था कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो वो कहती है कि वो मर गए हैं, लेकिन उसके मॉम डैड दोनों ही जिंदा होते हैं। वो अपने डैड से नाराज रहती थी क्योंकि वो उसको टाइम नहीं देते थे, और एक बार वो कार में जाते हुए मुंह बनाकर बैठी होती है तो उसके डैड उसको अम्यूजमेंट पार्क ले जाने का कहते हैं, तो वो खुश हो जाती है। लेकिन फिर साथ ही डायरेक्टर की कॉल आती है तो उसके डैड कहते हैं मैं पहुंच जाऊंगा, तो उसके डैड कहते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर मूवी फिर से उदास हो जाती है। डैड कहते हैं कि ये मूवी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ढेर सारा टाइम दूंगा, तो मूवी कहती है कि नहीं, आप दूसरी मूवी शुरू कर लेंगे और उसके बाद एक और फिर एक और। तो डैड कहते हैं कि मैं जल्द ही अपनी मूवीज बनाने वाला हूँ, तब मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारा टाइम होगा। मूवी अपने मॉम डैड से कुछ ज्यादा खुश नहीं होती। उसका एक फ्रेंड होता है, वो उससे पूछता है कि तुम सबको ये क्यों कहती हो कि तुम्हारे मॉम डैड मर गए हैं? तो कहती है कि मेरे लिए तो मर ही गए हैं। और इसी तरह वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसके डैड सच में मर जाते हैं। फिर वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती है, लेकिन अपने डैड के लिए नहीं, खुद के लिए। फिर हम उन अंकल को देखते हैं जिनकी वीडियो रेंटल शॉप होती है। उन्होंने अब बार बना लिया होता है और सीजन उन्हीं के बार में काम करता है। उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी उसके साथ ही होती है। वो बार ऑनर और सीजन के लिए खाना लेकर आती है और बार ऑनर पूछते हैं कि तुम्हारा दोस्त गियोम किधर है। फिर हम गियोम को देखते हैं, वो एक शूट पर होता है। ये एक फाइट सीन होता है, सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एंड पर गियोम पूरा सीन ही खराब कर देता है। तो डायरेक्टर उसको कहता है कि तुम इस शूट में तो नहीं हो सकते। फिर वो डायरेक्टर के कंधे दबा रहा होता है। ग्यू को फिर से मूवी नजर आती है और वो उसको देखने लग जाता है। मूवी भी देखती है, लेकिन फिर अपना काम में लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो डायरेक्टर को बताने लगता है कि आपको इस तरह नहीं, इस तरह शॉट लेना चाहिए। तो डायरेक्टर कहते हैं कि डायरेक्टर मैं हूँ या तुम? तो वो कहता है कि इस तरह शॉट लेने से अच्छा लगेगा, और डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ग्यूम को फिर मूवी नजर आती है और वो उसको देखने लग जाता है और दिल में सोचता है कि मैंने किसी तरह इसके करीब जाना है और उसको जानने की कोशिश करनी है। फिर रात में भी फाइटिंग सीन शूट हो रहा होता है, लेकिन ग्यूम इस बार एक्टिंग नहीं कर रहा होता, बल्कि ऐसे ही सेट पर खड़ा होता है और मूवी को देख रहा होता है। फिर जब सारे लोग खाना खाने जा रहे होते हैं, ग्यूम बाहर चला जाता है और बाहर मूवी स्मोक कर रही होती है। उसको देखकर ग्यूम रुक जाता है और देखने लगता है। जब मूवी उसको देखती है तो वो चली जाती है। नेक्स्ट डे लंच ब्रेक में ग्यूम मूवी के पास आकर बैठ जाता है। मूवी दिल में कहती है कि काश ये मुझ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दे। ग्यूम उसे पूछता है कि तुम अकेले खाना क्यों खाती हो? तो वो कहती है कि मेरी मर्जी। फिर और भी लोग वहाँ आकर बैठ जाते हैं। मूवी इंट्रोवर्ट होती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। मूवी सोचती है कि मुझे इसमें एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये हर वक्त लोगों से घिरा रहता है और इसकी गैर मौजूदगी में भी लोग इसी के बारे में बात करते हैं। इसके साथ रहना तो बिल्कुल आसान नहीं है। मूवी सामान उठाकर जा रही होती है तो कुछ लोगों को बात करते सुनती है कि ग्यूम को डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो डायरेक्टर के लिमिटेड एडिशन वाले जूते पहनकर चला जाता है। डायरेक्टर ने जूतों के बदले इसको रोल दे दिया। फिर मूवी के पास ग्यूम आता है और उसका सामान लेकर अंदर रख देता है। मूवी उसको कहती है कि मुझसे बात मत करो और मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है क्यों? तो मूवी कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे बात करे या मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करे, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा बचकाना नहीं होता, इसीलिए मुझसे दूर ही रहो। मूवी की इसी बात को लेकर वो सोच रहा होता है और सीजन से पूछता है कि ये बचकाना क्या होता है। तो वो गूगल करके बताता है कि जिसकी हरकतें बच्चों जैसी होती है। फिर ग्यूम वहाँ से जाने लगता है तो सीजन उसको रोक कर कहता है कि तुम पिज्जा नहीं खाओगे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं आज अपने भाई के साथ मूवी देखूंगा। फिर वो चला जाता है और अपने भाई के साथ मूवी देखता है और मूवी के बारे में भी बताता है। तो उसका भाई पूछता है क्या वो तुमसे बात तक भी नहीं करना चाहती? तो अब क्या करोगे तुम? तो ग्यूम कहता है कि भाई मैंने बहुत सारी रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज देख रखी हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। मूवी अपने घर जा रही होती है और मॉम को जाकर कहती है कि शुक्र है कि मैं आप पर गई हूँ, अगर डैड जैसी होती तो जिंदगी बहुत थका देने वाली होती। तो मॉम कहती है कि आज तुम अपने डैड को क्यों याद कर रही हो? तो वो कहती है कि कोई मिला था जिसको देखकर डैड की याद आ गई। फिर नेक्स्ट डे ग्यूम एक्टिंग कर रहा होता है और वहाँ से मूवी गुजरती है, वो उसके आगे पैर कर देता है। मूवी
उसको कहती है कि शुक्र है कि तुम इस सीन में मरने वाले हो। ग्यूम उससे पूछता है कि शूट के बाद क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ। फिर लंच टाइम मूवी अपने लिए कोई अलग जगह ढूंढ रही होती है। फिर एक जगह बैठ जाती है। वहाँ ग्यूम अजीब से कपड़े पहनकर बैठा होता है। मूवी पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है, इसीलिए मैं अभी तक इधर ही हूँ और डायरेक्टर को मेरी जरूरत है। फिर एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुमने मेरी दाढ़ी छुड़ाई है, और वो ग्यूम को पकड़ कर ले जाता है। रात को मूवी अकेली जा रही होती है। ग्यूम उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि रात को तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए, अगर कहो तो मैं तुम्हें राइड दे दूं। तो मूवी उसको स्टन गन दिखाकर कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, और अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ग्यूम एक शादी अटेंड कर रहा होता है। मूवी वहाँ पर वीडियो शूट कर रही होती है। उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके पास जाकर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करने नहीं आया, मैं तो दूल्हे को जानता हूँ। और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो मूवी बताती है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम में वेडिंग्स की वीडियो शूट करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे शूटिंग के लिए बस जा रही होती है। ग्यूम भी उसमें बैठ जाता है। हालांकि उसका काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो साथ आता है। वो मूवी के साथ बैठने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एक लड़की उसको अपने पास बिठा लेती है। ये देखकर मूवी थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होती है और सोचती है कि मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है। फिर जब बस पहुंच जाती है तो वो मूवी सो रही होती है और बाहर से ग्यूम उसकी पिक्चर्स बना लेता है और उसको चिढ़ाने लगता है, और फिर शूट पर भी उसको मोबाइल दिखाकर चिढ़ा रहा होता है। फिर शाम को ग्यूम अपने लिए कॉर्न खरीद रहा होता है और उसकी बस निकल जाती है। वो बस के पीछे भागने लगता है, लेकिन फायदा नहीं होता। जब पीछे मुड़ के देखता है तो मूवी भी बस के पीछे भाग रही होती है। फिर वो दोनों बस स्टैंड पर बैठकर कॉर्न खा रहे होते हैं। ग्यूम उससे पूछता है कि जब तुम अपनी मूवी बनाओगी तो कैसी बनाओगी। तो वो कहती है कि मैं एक लव स्टोरी बनाऊंगी। ये सुन के ग्यूम के गले में कॉर्न अटक जाती है। मूवी पूछती है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे गले में कॉर्न फंस गया था, मैं भला तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा। फिर जब बस आती है तो वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं। पहले तो वो दोनों अलग अलग बैठे होते हैं, लेकिन फिर ग्यूम उसके पास जाकर बैठ जाता है। मूवी उसको कहती है कि पूरी बस खाली है। तो वो कहता है कि मुझे अकेले बैठने से डर लगता है। मूवी कहती है कि मैं तो सो रही हूँ। फिर सोते हुए मूवी कोई ख्वाब देख और एकदम से डर जाती है और उसने ग्यूम का हाथ पकड़ा होता है। फिर मूवी कहती है सॉरी, गलती से हो गया। फिर नेक्स्ट डे मूवी की शूटिंग का लास्ट डे होता है और डायरेक्टर बहुत इमोशनल हो रहे होते हैं। एक बंदा उसको कहता है कि एक रिपोर्टर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तभी ग्यूम मूवी को देखता है और उसके पीछे चला जाता है। मूवी के पास वही रिपोर्टर आता है। वो रिपोर्टर उसको जानते होते हैं। वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम अपने डैड के जाने के बाद उनका सपना पूरा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आई हो ना। तो मूवी उसको कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिपोर्टर का दिल था कि वो उस पर स्टोरी लिखे। तो मूवी कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है, इसीलिए झूठी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर रात को सीजुन बार में बर्तन धो रहा होता है और अपने बॉस को कहता है कि मुझे आज जल्दी जाना है। बार ऑनर भी मान जाते हैं क्योंकि उसकी 7वीं एनिवर्सरी होती है। फिर वो चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट भी खरीदता है। ग्यूम अपने डायरेक्टर और बाकी सबके साथ बैठा होता है। डायरेक्टर अभी तक इमोशनल थे और रो भी रहे थे। ग्यूम बोर होकर वहाँ से उठ जाता है। अब वो मूवी को ढूंढने लगता है। वो बाहर बैठकर स्मोक कर रही होती है। वो मूवी को कहता है कि मुझे लगा तुम चली गई हो, लेकिन तुम अभी तक यहाँ हो। तो वो कहती है कि तुम्हें तो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने उस दिन कहा था कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो तुम मुझे बताओगी, तो उसके लिए तो तुम्हारे करीब ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर वो हंसने लगती है। ग्यूम मुझसे पूछता है कि पहले तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी बातों पर हंस रही हो। तो वो कहती है कि मैं थोड़ी अलग हूँ, इसीलिए लोगों से बात करना और उनके करीब जाना मुझे मुश्किल काम लगता है। ग्यूम पूछता है कि क्यों। तो वो कहती है क्योंकि एक दिन हर कोई आपको छोड़कर चला जाता है। तो वो पूछता है कि तुम हर वक्त ही बुरा क्यों सोचती हो। मूवी कहती है कि तुम हर वक्त सब कुछ ठीक होने का दिखावा क्यों करते हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वही लोग छोड़कर चले जाते हैं। ग्यूम उसको कहता है कि अगर मैं अभी एडमिट करूं तो क्या तुम समझोगी और मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। मूवी कोई जवाब नहीं देती। फिर ग्यूम जाने लगता है तो मूवी उसको रोकर किस कर लेती है और दूसरी तरफ सीजुन की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर मूवी की आवाज सुनते हैं। वो कहती है कि जिस तरह सुबह की रोशनी रात के अंधेरे को गायब कर देती है, इसी तरह ग्यूम भी गायब हो गया। और फिर लास्ट सीन में हम एक कार को देखते हैं जो पानी में डूब रही होती है। और यहाँ पे हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। एपिसोड अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।